जब भी आप घर से निकलिए, जो मैं बता रहा हूं वो कार्य करके घर से निकलिए। आपके साथ कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, कभी भी आपकी गाड़ी नहीं लड़ेगी। और अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो आप सही सलामत बच के निकल जाएंगे। करना क्या है, जब भी घर से निकलिए ना तो 5 भक्तों का नाम लेकर के घर से निकलिए। कौन कौन 5 भक्त? हनुमान जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मीराबाई और विभीषण। ये 5 भक्त हैं जिनका मन में चिंतन करके आप घर से निकलिए। और अगर इनका नाम न याद आए तो कोई भी ऐसे 5 भक्त जिनका नाम आपको याद हो, तुलसीदास जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीराबाई, हनुमान जी, कोई भी 5 भक्त हैं, उनका मन से स्मरण करके निकलिए। आपका एक्सीडेंट नहीं होगा सज्जन। दूसरा काम करिए, जब भी घर से निकलिए ना, अपने घर के ठाकुर जी के सामने जाइए, अपने घर के भगवान के सामने जाइए और जाकर बोलिए, प्रभु हम जा रहे हैं, इतने समय में लौट करके आएंगे और फिर आकर के आपको प्रणाम करेंगे। ऐसा बोल करके भगवान को जाइए, आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी। पूछिए क्यों? अरे पूछिए ना क्यों? अरे पूछ तो लो भाई, क्यों नहीं होगी दुर्घटना? आप घर से निकलते समय अपनी माता जी को बोल दीजिए, माता जी शाम को हम 4 बजे तक आ जाएंगे। आप घर से चले जाएंगे, शाम के 4 बजे तक माँ इंतजार करेगी। और जैसे ही 4 से 5 हुआ ना, उसका मन व्याकुल होने लगेगा। 5 से 6 हुआ, माँ घबरा जाएगी, दरवाजे के पास झांक झांक के देखेगी, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। आप माँ को बोल के निकलते हैं, माँ 4 बजे शाम को लौट के आ जाऊंगा। और 1 घंटे की देरी होती है तो आपकी माँ व्याकुल हो जाती हैं। ऐसे ही जब आप भगवान को बोल के निकलेंगे, प्रभु 4 घंटे में आ जाऊंगा, तो भगवान 4 घंटे तक इंतजार करेंगे। और 4 घंटे के बाद उनको ध्यान आएगा कि मेरा भक्त अभी तक लौट के क्यों नहीं आया। और जिसका ध्यान भगवान कर रहे हों, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? कभी करके देखना, आपको अनुभव होगा। अब जैसे आपने कहा कि हम 4 घंटे में लौट के आ जाएंगे और आपको 5 घंटे लग गए आने में, तो वहीं से प्रणाम करके बोल दीजिए, प्रभु हम 2 घंटे विलंब से आएंगे और आके आपको प्रणाम करेंगे। विश्वास मानिएगा, आपके साथ दुर्घटना नहीं घटेगी। एक मंत्र भी याद कर लीजिए, चौपाई। जब भी घर से निकलिए तो ये चौपाई बोलकर निकलिए, आपके साथ सड़क हादसा नहीं होगा। कौन सी चौपाई है? चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहें सब कोई। रामचरितमानस की ये चौपाई बोल कर निकलिए, आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। नंबर 4, एक काम और करिए। क्या? ठाकुर जी का चरणामृत लेकर निकलिए। जब भी घर से निकलिए ना, सुबह जो भगवान को स्नान करा के आपने चरणामृत रखा था, उसको सुरक्षित रखिए। कहीं भी जाना हो, बच्चे अगर परीक्षा देने जा रहे, थोड़ा सा चरणामृत उन्हें दे करके भेजिए। भगवान का चरणामृत, जब आप चरणामृत पीकर निकलते हैं घर से, तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं सज्जनों। सुबह जब आप भगवान का पूजन करते हैं ना, तो थोड़ा सा चंदन भगवान की प्रसादी बचा के रख लीजिए। कितने लोग सुबह सुबह भगवान का पूजन करते हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोग हैं जो रोज नहाते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह। अच्छा, कितने लोग हैं जो कभी कभी नहाते हैं? वो हाथ उठाएं। हाँ, कुछ लोग हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो
एक आध हफ्ते में एक आध दिन वाला मैटर है, वो हाथ उठाएं। अरे राम राम, एक दो लोग फिर भी हाथ उठा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते, ठंडी पड़े तो नहाना बंद, और बहाना कहाँ मारेंगे, ठंडी लग रही थी। अरे भाई, सबसे पहले सुबह स्नान करिए और पूजन करिए। भगवान को पूजन करने के बाद चंदन अर्पित करते हैं, वही चंदन प्रसादी थोड़ा सा कटोरी में करके रख लीजिए। जब भी घर से बाहर निकलिए, वो चंदन की प्रसादी माथे पर लगा करके निकलिए। विश्वास मानिएगा, मेरे भगवान आपकी रक्षा करेंगे। छठा कार्य करिए, एक श्लोक याद कर लीजिए, घर से निकलते समय बोल लीजिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक बोल के निकलिए, भगवान संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। सातवां काम करिए, जब भी घर से निकलिए, भगवान का नाम जप करते हुए निकलिए। कीर्तन करते हुए जाएंगे तो आई हुई बाधा भी टल जाएगी और आप सुरक्षित बच जाएंगे। सज्जनों, कीर्तन की इतनी महिमा है। मन ही मन राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, शिव नाम, हनुमान नाम, माता जी का नाम, जो भी नाम आपको प्रिय लगता है वो नाम आप सुमिरन करते हुए जाइए, भगवान आपकी रक्षा जरूर करेंगे। और नवा काम जो करिए वो ये है कि जाने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करके जाइए। सब एक तरफ है और अपने माता पिता का आशीर्वाद एक तरफ है। सज्जनों, घर से निकलते समय अगर आप माता पिता को प्रणाम करके निकलते हैं घर से, तो ये मानिएगा कि माता पिता का आशीर्वाद आपकी रक्षा जरूर करेगा। जितने बच्चे हैं जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, हाथ उठाओ। वाह, जिस हिसाब से बदमाशी कर रहे हो ना आप लोग, 0 मिलेगा, समझ लेना। अच्छा सुन लो, शांति से उपाय सुन लो, ये तो विनोद हमने कर लिया। अब सुन लीजिए हकीकत की बात। जो बच्चे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, सुबह शाम उठ करके माता पिता को प्रणाम करना शुरू करिए, दादा दादी को प्रणाम करना शुरू करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सरस्वती माँ को प्रणाम करके पढ़ना शुरू करिए। और जब भी घर से निकलिए परीक्षा देने के लिए, पढ़ने के लिए, माथे पर तिलक लगा करके अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करके घर से निकलिए पढ़ने के लिए। आपकी पढ़ाई सफल होगी और निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपको। और अच्छे अंक अगर नहीं भी मिले तो आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे, किसी न किसी मार्ग में तो आप सफल हो ही जाएंगे। ये माता पिता के आशीर्वाद से हो जाएगा। लोग हमको दंडवत प्रणाम करते हैं, हम कई बार कहते हैं कि दंडवत प्रणाम जो आप हमें कर रहे हैं, ये दंडवत प्रणाम अपने माता पिता को भी करिए, आपका कल्याण हो जाएगा।